नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राखी मिश्रा। आज बात कर रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। गुरु एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 2 जून को। गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु इस बार अपनी उच्च की राशि यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये राशि परिवर्तन बाकी सभी राशियों के लिए क्या फल लेकर के आने जा रहा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए ये जो राशि परिवर्तन है ये इनके 4th हाउस में है। इस समय अगर करियर की बात की जाए तो करियर में स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ के चांसेस बनते हैं और सीनियर और मैनेजमेंट के साथ आपके रिलेशनशिप भी बेहतर होंगे। प्रॉपर्टी, एजुकेशन और पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका फायदा जरूर होगा। रिलेशनशिप में आपको रिश्तों में हार्मनी बढ़ेगी। मैरिड लाइफ में अंडरस्टैंडिंग आपकी पहले से बेहतर होगी और सिंगल्स जो हैं उनकी शादी के योग भी बनते हैं। हेल्थ की बात की जाए तो मेंटल पीस में आपके सुधार होगा। जो पहले काफी स्ट्रेस चल रहा था आपके लाइफ में, आपकी लाइफ में वो स्ट्रेस कम होगा। लेकिन इमोशनल स्ट्रेस, अभी भी आपको इमोशनल स्ट्रेस से बचने की जरूरत है। फाइनेंस की बात की जाए तो प्रॉपर्टी या लैंड से रिलेटेड चीजों में आपको फाइनेंशियल ग्रोथ होने के चांसेस हैं। सेविंग भी बढ़ाने के लिए एक अच्छा समय है। बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लिए ये जो ट्रांजिट है ये आपके 3rd हाउस पे, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन में, आपके सिबलिंग्स के हाउस में होने जा रहा है। तो इस समय करियर की बात की जाए तो आप अपने कम्युनिकेशन के बेसिस पे, कम्युनिकेशन की स्किल्स पे अपने करियर को और ग्रोथ देंगे। आपको ग्रोथ मिलेगी। मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स और टीचिंग फील्ड्स में ये लोग और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। रिलेशनशिप में सिबलिंग्स या फिर क्लोज फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप बॉन्डिंग आपकी पहले से अच्छी होगी। शॉर्ट ट्रैवल के समय आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नए इनकम के सोर्सेज बनेंगे और छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स के साथ आप अपने बिजनेस को और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। मिथुन राशि की बात की जाए तो मिथुन राशि के लिए ये ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में है। इस समय करियर में सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन या फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। रिलेशनशिप में फैमिली मेंबर के साथ रिश्तों में मिठास आएगी और पार्टनर का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ पे आपको अपनी डाइट का ख्याल रखने की जरूरत है। अपने डाइट पर फोकस रखिए, कुछ भी रैंडम चीजें नहीं खानी है। वेट गेन की पॉसिबिलिटी है तो अपने वेट को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। वहीं फाइनेंस की बात करें तो ओवरऑल ये कंडीशंस जो है फाइनेंशियली आपकी स्ट्रांग रहेंगी। सेविंग्स और वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा समय है। कर्क राशि की बात की जाए तो ये ट्रांजिट, गुरु का जो राशि परिवर्तन है वो कर्क राशि यानी कि अपनी ही उच्च राशि में होना जा रहा है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही शुभ है। गुरु आपकी ही राशि पे ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए करियर ग्रोथ, रिकॉग्निशन, ये सब चीजें बहुत अच्छी होंगी और आपको लीडरशिप रोल्स भी मिल सकते हैं। रिलेशनशिप में इमोशनल डेप्थ और इम्प्रूव बढ़ेगी, कमिटमेंट बढ़ेगा और मैरिज, जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए रिश्ते भी आ सकते हैं। हेल्थ में आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड विटैलिटी इम्प्रूव होगी, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। ओवरऑल ये जो समय है बहुत अच्छा है कर्क राशि के लिए। इनकम और वेल्थ क्रिएशन के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। सिंह राशि की बात करें तो ये आपके लिए 12th हाउस यानी कि खर्च स्थान में गुरुदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है। करियर में फॉरेन कनेक्शंस के थ्रू, मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू, ओवरसीज प्रोजेक्ट्स से आपको फायदा मिल सकता है। रिलेशनशिप में जो रिश्ते हैं आपके वो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग बढ़ेंगे और किसी भी तरह के पुराने अगर कोई इश्यूज आपके लाइफ में चल रहे थे तो उनको आप इस समय बेहतर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व किया जा सकता है। हेल्थ में आपको अपने स्लीप पैटर्न्स पर ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रेस कम रखेंगे, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचेंगे। अगर आपके स्लीप पैटर्न्स खराब होते हैं तो आपको ओवरऑल हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस है। फाइनेंस की बात की जाए तो इस समय अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आप फेस कर सकते हो, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग इस समय सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है।
कन्या राशि की बात करेंगे तो कन्या राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 11th हाउस में है, यानी कि लाभ के भाव में है, आपके सीनियर्स के भाव में, आपके के भाव में है। तो इस समय पे नेटवर्किंग है, प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट से करियर ग्रोथ आपको जरूर मिलेगी। प्रोफेशनल रिकॉग्निशन के लिए का टाइम है ये आपके लिए। तो इस समय रिश्तों की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स के थ्रू किसी आप एक नए पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ही जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हैं वो भी पहले से बेहतर होंगी। ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। वही फाइनेंस की बात करें तो इनकम और गेन्स में वृद्धि होगी आपके। पहले से गेन्स, आपके जो पैसे अटके हुए थे, जो चीजें आपको लग रहा था कि स्टक हो गई हैं लाइफ में, वो क्लियर आउट होने की चांसेस हैं। इस समय आपको लॉन्ग टर्म जो भी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है उनके लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स करने की जरूरत है। तुला राशि की बात की जाए तो तुला राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 10th हाउस में है। करियर का सबसे बेटर फेज है ये आपके लिए प्रमोशन, अथॉरिटी, रेपुटेशन, इन सभी चीजों में आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है। इसके साथ ही रिलेशनशिप में वर्क लाइफ मेंटेन करना, बैलेंस करना, क्योंकि ग्रोथ मिल रही है, अथॉरिटी आ रही है, आपको प्रमोशंस के चांसेस हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्तों को समय ना दे। तो इस समय पे आपको अपने रिश्तों को समय देना जरूरी है। हेल्थ यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं तो स्ट्रेस भी आएगा ही। तो अपने वर्कलोड को, अपने काम को मैनेज करना आपको जरूरी है। वही फाइनेंस की बात की जाए तो प्रोफेशनल सक्सेस के साथ साथ फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपको जरूर मिलेगी। बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए जो गोचर है आपके 9th हाउस यानी कि भाग्य के भाव में है। इस समय आपके लिए हायर एजुकेशन, टीचिंग, लॉ, कंसल्टेंसी या फिर फॉरेन रिलेटेड जो भी काम है उनसे आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। रिश्तों की बात की जाए तो रिश्तों में जो ट्रस्ट है और अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बढ़ेगी। स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी आपके स्ट्रांग होंगे। हेल्थ इस समय जनरली अच्छी ही रहेगी, लेकिन ट्रैवल अगर आप करते हैं तो उस समय पे आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। रैंडम चीज़ें नहीं खानी है और पूरा ध्यान रख करके ही ट्रैवलिंग में रहना है आपको। फाइनेंस की बात करें तो इस समय जो आपका लक है, आपका भाग्य आपका साथ देगा। इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है आपकी वो आपको ज़्यादा फायदा देगी। बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 8th हाउस में है। इस समय जो लोग करियर में रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या फिर किसी हिडन नॉलेज या खास तौर पे अगर ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ओवरऑल ये प्रोग्रेस का समय है। रिलेशनशिप में इमोशनल इंटीमेसी बढ़ेगी आपकी पार्टनर के साथ, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। हेल्थ में आपको हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस है, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस का आपको ख्याल रखना है। स्ट्रेस पे भी अपने ध्यान देना है। वर्क प्रेशर के साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जरूरी है। फाइनेंस की बात की जाए तो इनहेरिटेंस से या फिर इंश्योरेंस से या फिर जो जॉइंट फाइनेंसेस हैं उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। मकर राशि की बात की जाए तो मकर राशि के लिए जो गोचर है आपके 7th हाउस में है। पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन से करियर ग्रोथ होगी। बिजनेस में बिजनेस पार्टनरशिप के साथ भी आपके लिए बेहतर रहेंगी ये चीज़ें। रिलेशनशिप में मैरिज और कमिटमेंट के चांसेस हैं, और इसके साथ ही जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए रिश्ते भी आ सकते हैं, उनके लिए शादी के योग हैं। हेल्थ में लाइफस्टाइल को बैलेंस करके चलना, मेंटेन करके चलना, रूटीन फॉलो करना, हेल्थ चेकअप्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप्स जरूर से कराएं। फाइनेंस, पार्टनरशिप या फिर बिजनेस के कोलैबोरेशन के थ्रू फाइनेंशियल गेन्स के अच्छे चांसेस हैं। कुंभ राशि की बात की जाए तो कुंभ राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 6th हाउस में है। रोग ऋण शत्रु का भाव कहा जाता है, कंपटीशन का भाव कहा जाता है। नौकरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव है ये। तो कंपटीशन, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। जॉब सीकर्स को नए अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकते हैं इस समय पे। इसके साथ ही रिलेशनशिप में डेली रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से अपने रिश्तों को नजरअंदाज नहीं करना है। तो अपने काम के साथ साथ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ अपने रिलेशनशिप को भी उतना ही समय जरूर दें। ओवरऑल हेल्थ पहले से बेटर होगी, लेकिन डिसिप्लिन में अगर आप अपने रहेंगे तो आपकी हेल्थ और बेहतर होगी। फाइनेंस की बात की जाए तो स्टेडी इनकम और डेप्ट मैनेजमेंट के लिए ये समय अच्छा है। लोन लेने से बचें इस समय पे किसी भी तरह का, और अगर कोई लोन है तो उसको पे करने की कोशिश जरूर से करें। मीन राशि की बात की जाए तो आपके लिए ये गोचर आपके 5th हाउस में है, यानी कि हाउस ऑफ एजुकेशन में है, हाउस ऑफ लव एंड रिलेशनशिप के भाव में है।
करियर की बात करते हैं सबसे पहले, तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट इन जगहों से जुड़े हुए हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो ग्रोथ का ये अच्छा समय है। रोमांस और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बढ़ेगा, नए रिश्ते बन सकते हैं आपके लिए। सिंगल्स के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा समय रहेगा, अपॉर्चुनिटीज स्ट्रांग बनेंगी आपकी। हेल्थ जनरली पॉजिटिव रहेगी और मेंटल हैप्पीनेस बढ़ेगी। आप खुश रहेंगे अपनी चीज़ों से, अपने काम से, एजुकेशन से, आपके ग्रोथ से। ओवरऑल जो ग्रोथ रहेगा वो आपका अच्छा है। फाइनेंस की बात की जाए तो इस समय स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा हो सकता है, लेकिन रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप रिस्क लेते भी हैं तो कैलकुलेटिव होना चाहिए। रैंडम किसी भी चीज़ में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। ओवरऑल जो गुरु के राशि परिवर्तन की जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि गुरु अपनी उच्च की राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो ओवरऑल ये जो समय होता है ये इमोशनल ग्रोथ, विजडम, फैमिली हैप्पीनेस, प्रोस्पैरिटी और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का समय है। इस समय पे आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें या फिर विष्णु मंत्रों के जप जरूर करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी रेगुलरली कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल आपके हेल्थ, फाइनेंस, कैरियर और रिलेशनशिप में बेटरमेंट जरूर आए। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।